सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में कुछ लोग अपनी साजिश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एसएसआर का केस और दिशा सालियान का केस लिंक्ड है। सुशांत सिंह राजपूत मेरे हिसाब से डिड नॉट कमिट अ सुसाइड। 3 मेन आरोपी है, वो है आदित्य ठाकरे, दूसरे है अपने डिनो मोरिया और तीसरे है सूरज पांचोली। 13 जून को आपके घर में एक पार्टी हुई थी, वहां पे बहुत से लोग थे, क्या जवाब है इसका? कौन थे आपके घर पे, क्या पार्टी हो रही थी, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या कनेक्शन है, क्या वहां पे कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे? तो पहली बात, मेरी कोई पार्टी ही नहीं हुई, ना मैं किसी की पार्टी। डिनो मोरिया के घर में रोज पार्टी होती है। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद जिस प्रकार कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़े खुलासे हो रहे थे, वही बड़े खुलासे को लेकर आज रिया चक्रवर्ती फंसती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर रिया चक्रवर्ती अगर कोर्ट के अंदर इतना बड़ा झूठ बोल सकती हैं जो अब देश के सामने आ गया है, तो क्या उन्होंने सुशांत केस में कोई झूठ नहीं बोला होगा और क्या उनका कोई लेना देना नहीं होगा इस मामले में? और आखिरकार क्यों आई थी वो सुशांत की लाइफ में? कई बड़ी चीजें निकल के आ रही है सामने, पर साथ में बॉलीवुड का हाल इतना बेहाल हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। जो चीजें अब निकल के आ रही है ये बता रही है कि बॉलीवुड की हालत 2020 के बाद बहुत खराब है। दिखाया कुछ और जा रहा है पर असल में कुछ और ही हाल है बॉलीवुड का। सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस प्रकार सुशांत राजपूत को वाला मामला 3.5 साल से चल रहा था, एक तरफ लोग कहते थे ये मामला बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, एक तरफ लोग कहते थे कि लोग भूल जाएंगे, ये जो लोग आवाज उठा रहे हैं ना, ये आज नहीं तो कल इस पूरे मामले को भूल जाएंगे और फिर देखना ये मामला उसी प्रकार हो जाएगा जैसे पुराने कई मामले हुए हैं। पर सुशांत के जो फैंस थे उन्होंने कहा जा रहा है कि इस मामले को भूलने ही नहीं दिया और 3.5 साल के बाद ये मामला सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर दोबारा उठा और उसके बाद ये मामला इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा किसी ने सोचा नहीं था। और सुशांत केस के साथ साथ दिशा केस भी उठ गया जो अभी कहा जा रहा है कि एसआईटी के पास है, एसआईटी जांच कर रही है। और जब से वो मामला एसआईटी के पास पहुंचा है तब से ही देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाहर जाने की फिराक पे नजर आ रहे हैं। जैसे रिया चक्रवर्ती क्यों दुबई जाना चाहती थी ये तो नहीं पता, पर उन्होंने जो रीज़न दिया था कोर्ट के अंदर कि एक कंपनी के साथ वो जुड़ी है, कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है, इसलिए वो कंपनी ने इनको इन्विटेशन भेजा और वहाँ पर कोई इवेंट है दुबई में तो इनका जाना बहुत ज़रूरी है। इनको पासपोर्ट तो मिल जाता पर इनके खिलाफ एक कहा जा रहा है कि लुकआउट सर्कुलर जो सीबीआई ने जारी किया हुआ था 3 साल पहले, उसको रद्द कराने के चक्कर में इनका वो राज भी खुल गया जो शायद कभी ना खुलता अगर ये अपनी बात कोर्ट में रखती ना। इनके जो वकील हैं अभिनव चंद्रचूड़, उन्होंने अपनी बात कहा जा रहा है कि रखी कोर्ट के सामने। और जब सीबीआई के जो वकील थे उन्होंने इस बात को कहा जा रहा है कि बहुत ही सीरियसली वे में लिया और बोला हम जांच करते हैं। पता किया तो उन्होंने कहा कि भैया जिस ब्रांड के बारे में बात कर रही है उसकी ब्रांड एम्बेसडर तो कियारा आडवाणी है और ये अगर ब्रांड एम्बेसडर नहीं है तो फिर ये दुबई क्यों जाना चाहती हैं? अगर ये उस कंपनी के साथ जुड़ी ही नहीं है तो इनविटेशन का कोई मतलब ही नहीं है और अगर इनविटेशन आया ही नहीं तो फिर दुबई जाके करेंगी भी क्या? कुछ इस प्रकार बातें हुई जिसके बाद सबसे बड़ी चीज निकल के आई कि रिया चक्रवर्ती क्या झूठ बोलकर इंडिया के बाहर जाना चाहती थी? क्या इतना बड़ा झूठ बोलकर वो इंडिया के बाहर जाती और उसके बाद क्या वो लौट कर ना आती? कई सारे ऐसे सवाल लोग उठा रहे हैं और लोगों ने कहा कि अचानक से दुबई की याद क्यों आई और वो भी दिशा केस एसआईटी के पास गया है उसी के बाद। और यहाँ पर एक और रिश्ता, जब दिशा केस हुआ था उसी रात को केस होने से पहले ही रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था। ऐसी भी बातें अभी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब चर्चाएं हुई तब उठाई गई और जिसके बाद कहा जा रहा है कि रिया का वो झूठ अब सबके सामने आ चुका है। और सोचिए इतनी बड़ी बात अगर कोई कोर्ट में बोल रहा है और उसके बाद लोग कह रहे हैं भैया ये झूठ बोल रही हैं। लोगों ने उस कंपनी के कहा जा रही है कस्टमर सेंटर में कॉल करके कंफर्म किया तो पता लगा कियारा आडवाणी है ब्रांड एम्बेसडर, रिया चक्रवर्ती तो नहीं है। अब लोगों ने सवाल दूसरे उठा दिए हैं कि अगर रिया कोर्ट रूम के अंदर इतनी बड़ी बात बोल सकती है जो बाद में झूठी साबित हो जाए तो क्या उन्होंने एनसीबी के सामने जो बात बोली होगी, ईडी के सामने जो बात बोली होगी, सीबीआई के सामने जो बात बोली होगी, क्या वो सही बोली होगी? और खास करके इनके जो वकील हैं वो बहुत बड़े शख्स हैं हमारे देश के, उनके बेटे हैं जो कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके बेटे बताए जाते हैं अभिनव चंद्रचूड़। वो अब रिया का केस देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी बात रखी जब तो ये भी बोला कि सीबीआई ने इनको 3 साल में एक बार भी बुलाया नहीं, समन नहीं किया, चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है जहां पर इनका नाम हो तो इनके खिलाफ जो लुकआउट सर्कुलर है वो रद्द किया जाए। अब सवाल यहाँ पर ये नहीं है लुकआउट जो सर्कुलर है वो रद्द करने का, सवाल ये है कि 3 साल में क्या रिया चक्रवर्ती को एक बार भी सीबीआई ने नहीं बुलाया?
यहाँ तक कि सीबीआई ने बुलाया था शुरुआत में, ये खुलासे तो मीडिया ने भी करे थे, 8 से 10 घंटे तक पूछताछ हुई, ये भी बातें सामने निकल के आई थी। पर इन सारी बातों के बीच में एक सवाल उठता है कि क्या सीबीआई ने इस मामले में अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं करी। एक बार भी मतलब दोबारा रिया को नहीं बुलाया गया तो सीबीआई ने 3 साल में जांच करी है अभी तक। जबकि जब सवाल उठते हैं तो सीबीआई की ओर से या उनकी टीम की ओर से एक स्टेटमेंट आता है कि अभी मामले की जांच चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में उनके डिलीटेड डेटा को लेकर फेसबुक या फिर कैलिफोर्निया जहां उनके हेडक्वार्टर है वहां से अभी हम डिटेल ले रहे हैं, और डिटेल कब आएगी ये तो शायद भगवान जानते हैं या फिर सीबीआई की टीम जानती है, क्योंकि डिटेल ले रहे हैं ये स्टेटमेंट जो था ये बहुत टाइम पहले आया था और सीबीआई ने इस मामले में अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं करी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक ऐसा मामला जिसके लिए लगातार देश की जनता आवाज उठा रही हो, एक ऐसा मामला जिसके लिए लगातार देश की जनता सवाल पूछ रही हो और बाद में पता लगे अचानक से कि इस मामले में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अब एक्चुअली में क्या पता उस मामले में बहुत कुछ हो गया हो या नहीं हुआ हो, ये हम नहीं जानते। ये तो ऑफिशियली तौर पर जब एजेंसी बताएगी तभी निकल के आएगा कि आखिरकार इस मामले में जो सच है वो क्या बाहर आएगा या नहीं आएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो बॉलीवुड का हाल कितना बेहाल है ये आज आप देखोगे। आपको पता है इस साल के अंदर कई सारी फिल्में आई जिसमें से मैक्सिमम फ्लॉप रही, और जिसमें से शाहरुख खान की फिल्म पठान हो या जवान हो ये बहुत चली, ऐसा दावा किया गया। पर जब सलमान खान की फिल्म आई टाइगर 3 तो शुरुआत में चली और बाद में वो फ्लॉप हो गई, जिसके बाद कहा जाता है कि ऐसी कई फिल्में हमने देखी जो चली और बाद में फ्लॉप, चली बाद में फ्लॉप होती हुई नजर आई। इसी के बीच अभी एक फिल्म निकल के आई एनिमल जो चली है, जिसको लोगों ने देखा है, पर अब आई है डंकी जो है शाहरुख खान की फिल्म। और अब सवाल ये उठता है कि डंकी के साथ प्रभास की फिल्म आई है सलार। कहा जा रहा है कि ये फिल्म इतनी चल रही है जिसकी कोई बात ना करे, क्योंकि एक तरफ सवाल ये है कि डंकी को लोग देख तो रहे हैं पर डंकी का कलेक्शन आपको बता दिया जाए, पहले दिन का कलेक्शन 30 करोड़ रुपए निकल के आ रहा है डंकी का, और ये इस साल की शाहरुख खान की सबसे लोएस्ट कलेक्शन है कहा जा रहा है कि पहले दिन की, क्योंकि उनकी पहले दिन की जो फिल्म थी कहा जा रहा है कि पठान का कलेक्शन था 57 करोड़ जो नेट बताया जा रहा है, और जवान का 75 करोड़। यहाँ तक कि टाइगर 3 जो फ्लॉप गई थी उसका भी पहले दिन का कलेक्शन 45 करोड़ था। तो मतलब यहाँ पर डंकी का कलेक्शन 30 करोड़ आया है। और अब कहा जा रहा है कि इसी बात को लेकर मनोज देसाई जी जो कहा जा रहा है कि जो थिएटर के ओनर हैं उनसे एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स ने खबर छापी है कि मनोज देसाई जी कह रहे हैं कि हमको सलार जो फिल्म आई है प्रभास की उसको लगाने से मना किया जा रहा है। कुछ लोग दबाव डाल रहे हैं कि उसकी टिकट मत बेचिए और उसको स्क्रीन मत दीजिए। मतलब स्क्रीन किसको देंगे? डंकी को। अगर स्क्रीन ज़्यादा मिलेगी तो फिल्म देखने लोग ज़्यादा जाएंगे, फिल्म देखने ज़्यादा जाएंगे तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो पब्लिक को दिखा पाएंगे, फिल्म चल गई। अब क्या कुछ ऐसी ही बातें निकल के आ रही हैं? अब आखिरकार ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? बॉलीवुड के लोग हैं या फिर पीछे बैठे हुए माफिया हैं जो कहा जा रहा है कि बॉलीवुड को चला रहे हैं? कौन क्या कर रहा है अब इसको लेकर कोई खबर नहीं है, पर मनोज देसाई जी को लेकर ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत वायरल हो रहा है। यहाँ तक कि कई बड़े मीडिया चैनल्स ने भी ये चीज़ें छापी हैं। तो अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार पठान जवान के बाद डंकी का हाल उतना ही कहा जा रहा है कि कामयाबी की ओर बढ़ेगा या फिर बेहाल हो जाएगा इस फिल्म का हाल, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर जिस प्रकार कहा जा रहा है कि प्रभास की फिल्म के सामने डंकी आई है, मुझे नहीं लगता कि प्रभास के आगे कोई और फिल्म चलने वाली है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब आपको क्या लगता है कि प्रभास की फिल्म के आगे कोई और फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, ये आप बताइए कमेंट्स में। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में हमारा नया चैनल बॉलीवुड बिग न्यूज़ के साथ जुड़िएगा जो यूट्यूब का है, और फेसबुक का चैनल है सागर वल्लभ, उसके साथ भी जुड़िएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।